हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट। आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों आज के इस नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिटेड, प्रोहिबिटेड एंड सो ऑन। अब तक की क्लास पे पूरा का पूरा ध्यान था रेसिडेंशियल स्टेटस पे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस आपके सिलेबस में है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आपके सिलेबस पे है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आपके सिलेबस में। तीन ही टॉपिक है, तीनों से धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के जितने क्वेश्चन करने थे, जितना डिस्कशन करना था वो हो गया। आज हार्ड कोर डिस्कशन होगा किसके ऊपर? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर। पूरा खून में उतार देंगे पूरा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। रात को कोई 2 बजे भी उठा के पूछेगा तो तुमको पता रहेगा क्या परमिटेड है, क्या परमिसिबल है, क्या प्रोहिबिटेड है। क्या तुम मेरे साथ हो? बट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में मूव ऑन करने के पहले मैं चाहता हूं अब तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है फेमा के अंदर वो सब रिवाइज करें और आगे बढ़ें, क्योंकि फेमा बार बार क्या लगेगा, रिवाइज लगेगा, दिमाग में चीजें बैठेगी तब क्लैरिटी आएगी। साथ हो एवरीबॉडी। चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं कहां से? सेक्शन नंबर 1 से। 1 अपने को कहता है शॉर्ट टाइटल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। 2 कहता है एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। 3 कहता है एप्लीकेबिलिटी, पीआरआई पे भी है, पीआरओआई पे भी है, उस ऑफेंस पे भी है जो आउटसाइड इंडिया कमिट हो रहा है। को कहता है शॉर्ट टाइटल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। 2 कहता है एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। 3 कहता है एप्लीकेबिलिटी, पीआरआई पे भी है, पीआरओआई पे भी है, उस ऑफेंस पे भी है जो आउटसाइड इंडिया कमिट हो रहा है बाय अ पर्सन जिसको ये एक्ट लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ हो? गजब एप्लीकेबिलिटी कैसी है, गजब। अब चौथा अपने पास आता है कमेंसमेंट। कमेंस हुआ था 1 जून 2000 को। पक्का? फेरा से हम फेमा में आए थे। फेरा में हम डॉलर को भयंकर बचाते थे। फेमा के अंदर हम डॉलर को भयंकर बचाते नहीं है, मैनेज करते हैं। और मैनेज का मतलब ये है जो कि मैंने आपको एमसीक्यू के लिए लिखाया था, प्रमोट कर रहा है एक्सटर्नल ट्रेड। क्या कर रहा है? एक्सटर्नल ट्रेड क्या हो रहा है? प्रमोट। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट, कम से कम इंपोर्ट, तो बीच की मार्जिन में ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉरेन ट्रेजरी यानी कि आरबीआई की ट्रेजरी में डॉलर बच जाएगा। सो फेरा लॉक था गेट पे, कुछ को ही अलाउ करता था। फेमा इज अ रिवॉल्विंग डोर सीसीटीवी कैमरा के साथ। इनकमिंग फुल्ली अलाउड है, जहां से आ जाए। आउटगोइंग में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। वर्ड क्या है? रीजनेबल। अब तुम लॉटरी खरीदने के लिए डॉलर फॉरेन एक्सचेंज मांगोगे तो मिलने वाला, पढ़ाई लिखाई के लिए जाओ, मेडिकल एक्सपेंस के लिए जाओ, घूमने फिरने के लिए जाओ, ये सब के लिए 2.5 लाख यूएस डॉलर तक आपके द्वार खुले हुए हैं। बराबर है क्या? हम रिस्ट्रिक्शन वही लगा रहे हैं जब आप बेफिजूल चीजों के लिए आरबीआई के पास जाके डॉल मांग रहे हो। क्या तुम मेरे साथ हो? तो फेरा के अंदर एवरीथिंग वाज इलीगल unless specifically permitted, but फेमा के अंदर everything is legal unless specifically prohibited या तो restricted। पक्का? फेरा के अंदर हर चीज में छोटी छोटी बात में क्रिमिनल ऑफेंस था, जेल जाना पड़ रहा था। फेमा के अंदर सिविल ऑफेंस माना जाएगा, फाइन मारो और आगे बढ़ जाओ। फेरा नॉन कंपाउंडेबल था, फेमा कंपाउंडेबल है। ठीक है, यहां तक की होने के बाद जब हम तीसरे वाले सबसेक्शन में पहुंचे थे, तो तीसरा वाला सबसेक्शन जहां पे अपने को पता चला एप्लीकेबिलिटी, जहां पे आपने पता चला कि भाई पीआरआई को भी लगता है, पीआरओआई को भी लगता है। पक्का? और ये उस ऑफेंस में भी लगेगा जो इंडिया के बाहर आपने कमिट किया है। और किसने कमिट किया? उस पर्सन ने जिसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। पक्का? अब आज आपको ये थोड़ा सा बेहतर समझ में